रात के 2 बज रहे थे और एक ट्रक तेजी से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। कैलिफोर्निया के हाईवे से होते हुए यह ट्रक एक डिलीवरी करने के लिए जा रहा था। ट्रक ड्राइवर सैम तेजी से ट्रक को भगा रहा था। पूरी सड़क पर कोई भी नहीं था और इलाका थोड़ा सुनसान सा था, जहां बिल्डिंग्स नहीं थी और बस पेड़ और मैदान दिखाई दे रहे थे। कभी कभी एक छोटा सा कोई टाउन आ जाता जिसे वो कुछ पल में ही पीछे छोड़ देता। सैम ओवर स्पीडिंग कर रहा था। वो सोच रहा था कि यहाँ कौन सा उसे कोई रोकेगा। सड़क खाली है और पुलिस भी नहीं है। वो ऐसे ही रफ्तार में आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे एक टोल दिखाई देता है, जहां पर सैम अपना ट्रक रोकता है। वो टोल पे करता है और आगे जाकर अपना ट्रक साइड में लगा लेता है। वो ट्रक से उतरकर वॉशरूम जाता है। आते हुए बस वो आसपास का नज़ारा देख रहा था, जहां बिल्कुल शांति सी थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस टोल प्लाजा पर एक कैबिन खुला हुआ था जिसमें एक लड़की काम कर रही थी। एक टाइम होता था जब यह हाईवे इस वक्त भी भरा रहता था, पर जब से वो दूसरी साइड एक नया हाईवे बना था, लोगों ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया और यहां से आना बंद कर दिया। सैम ट्रक में बैठा और फिर से हवा से बातें करने लगा। अंधेरा पूरा था। वो अपने हेडलाइट की मदद से आगे बढ़ता जा रहा था। वो अपनी फुल स्पीड पर था कि तभी एक लाइट की रोशनी उसे अपने पीछे से आती दिखाई दी। वो जो भी था वो भी अपनी फुल स्पीड पे था। तो बड़ी तेज भगा रहा है, लगता है मुझसे रेस लगाना चाहता है। चल आजा फिर। सैम ने अपने ट्रक की स्पीड और बढ़ाई, जिस पर उसे पुलिस सायरन की आवाज सुनाई थी। ये आवाज उसी कार से आ रही थी जो उसके पीछे पीछे थी। पुलिस सायरन सुन सैम की हवा निकल गई। वो धीरे धीरे कर ट्रक को धीमे करने लगा। वो कार सैम के ट्रक के बराबर आई। सैम ने ट्रक धीमा किया और उस पुलिस कार ने उसे ओवरटेक करके ट्रक रुकवाया। सैम ट्रक से उतरता है और उस पुलिस कार के पास जाता है, जो बहुत पुरानी सी लग रही थी। 1-2 जगह डेंट पड़े थे, जिससे यह पता चल रहा था कि इस हाईवे पर उसने बहुत सी गाड़ियों को ओवर स्पीडिंग करते हुए रोका है और जो नहीं रुकी हैं उन्हें रोकने के लिए जबरदस्ती की है। खैर, वो कदम आगे की ओर बढ़ाने लगा कि उतनी देर में उस कार का दरवाजा खुला और यहीं एक 32 साल की उम्र का पुलिस ऑफिसर बाहर आया। देखने में वो बिल्कुल हट्टा कट्टा और ताकतवर लग रहा था। वो पुलिस ऑफिसर सैम के पास आया। ज्यादा तेज चलाने का शौक है तुझे? माना पूरी सड़क खाली है, पर एक लिमिट होती है जिसके अंडर हम ड्राइव करते हैं। ओवर स्पीड करते हो, बाद में गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। खुद तो मरते ही और दूसरे को भी मारते हो। सैम बस सुन रहा था। क्या है इस ट्रक में? सर, इसमें फर्नीचर है, दूसरे शहर में डिलीवर करने जा रहा हूं, सैम बोला, जिसे नोट कर वो ऑफिसर ट्रक के पास गया और उसका नंबर नोट करने लगा। ठीक है, आगे से ध्यान रखना और ये लो चालान भर देना। सैम ने स्लिप ली और देखने लगा। वो चालान देखकर एकदम से चौंक गया और उस ऑफिसर से बोला, सर $280? सर ये बहुत ज्यादा है। मैं एक गरीब इंसान हूं, इतना नहीं दे सकता हूं। सर प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी भी ओवर स्पीडिंग नहीं करूंगा। जिस पर वो ऑफिसर कुछ नहीं सुनता, पर हाँ, उसने चालान बहुत ज्यादा काट दिया था, जबकि इतना चालान ओवर स्पीडिंग का बनता ही नहीं था। सैम भी ये चीज जानता था और वो इसे चुका भी नहीं सकता था, तो वो उससे लड़ने लगा। सर ओवर स्पीडिंग का इतना चालान बनता ही नहीं है। अगर आप $50, $80, $100 भी करते तो भी समझ आता, पर सर $280? सर ये आप जबरदस्ती कर रहे हैं।
जिस पर वो ऑफिसर कुछ नहीं सुनता और मुड़कर अपनी कार में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। सैम वो चालान देखकर बहुत उदास हो रहा था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, और होते भी तो भी वो ना देता, क्योंकि यह चालान बहुत ज़्यादा था। सैम ये फैसला करता है कि वो कोर्ट में जाएगा और इसके लिए फाइट करेगा, क्योंकि वो ये चालान पे नहीं कर सकता और नहीं करेगा। अगले कुछ दिनों में सैम कोर्ट जाने की तैयारी करता है और केस रजिस्टर कर देता है। जब उसकी डेट आती है तो वो कोर्ट पहुंचता है। जज सामने बैठे होते हैं, जिससे सैम कहता है, माय लॉर्ड, मैं एक गरीब इंसान हूं, मैं इतने ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता, और उस ऑफिसर ने मेरा इतना ज़्यादा चालान बना दिया है। माय लॉर्ड, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है, मुझे इंसाफ दिलाइए। जज उसके केस को देखते हैं और चालान वाली स्लिप मांगते हैं। वो स्लिप को अच्छे से देखते हैं, फिर जिस पुलिस ऑफिसर ने ये चालान काटा है उनसे कांटेक्ट करने को कहते हैं। जिस पर कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर हड़बड़ी में उनके पास आता है और जज को एक बात उनके कान में बताता है। उसकी ये बात सुन जज की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। सैम ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या सुन लिया जिसे सुन उनका ये रिएक्शन आ रहा है। तभी वो जज सैम को डांटते हुए कहते हैं, ये क्या मजाक है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हेनरी, यही है वो पुलिस वाला जिसने तुम्हारा चालान काटा था? सैम ने जवाब दिया, हाँ माय लॉर्ड, यही था। मैंने उसकी कार का नंबर भी नोट किया है, उस स्लिप के पीछे लिखा होगा। उस जज को गुस्सा आया और वो बोले, तुम्हें पता भी है जिस पुलिस ऑफिसर की तुम बात कर रहे हो वो 40 साल पहले ही मर चुका है। उसी हाईवे पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक तेज ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा था जिसमें ये एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन द स्पॉट मर गया। तुम कहना चाहते हो कि किसी मरे पुलिस ऑफिसर ने तुम्हारा चालान काटा है? ये सुनकर सैम बिल्कुल हैरान हो गया। पर माय लॉर्ड, वो तो बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसकी उम्र यही करीबन, सैम को टोकते हुए उस जज ने कहा, तुम ऐसे पहले नहीं हो जिसने उसे देखा है। जब से उसकी मौत हुई है उसके बाद बहुत से लोगों ने उसे स्पॉट किया और ये कहा कि उसने उसका चालान काटा। अब वैज्ञानिक तौर पे इसका कोई जवाब नहीं है कि मरा हुआ इंसान कैसे वापस आ सकता है, पर उसकी मौत के बाद बहुत से लोगों ने ये कहा है और लोग ये अनुभव भी करते हैं कि पुलिस ऑफिसर हेनरी मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। इसके बाद रात के समय कभी भी सैम उस हाईवे से नहीं गुजरा और अब ज्यादातर वो उस नए हाईवे से जाने लगा और शायद उसे ये समझ भी आने लगा कि क्यों लोग रात के समय उस हाईवे से जाना अवॉइड करते हैं।